हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है वो है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर चैप्टर में आ सकता है, मतलब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको पता होना चाहिए ताकि हम किसी भी कंडीशन का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर सकें। तो शुरू करते हैं कि जो सरलीकरण है, सरलीकरण बोलो या सिंप्लीफिकेशन बोलो। सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इसके जो रूल्स होते हैं वो क्या क्या रूल्स हैं। तो जो सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन है, इसमें हम सबसे पहले जो वी वॉर्ड मास का जो रूल है उसको देख लेते हैं। वी वॉर्ड मास, वी वॉर्ड मास में हम सबसे पहले ये वाला जो वी है इसका मतलब देख लेते हैं। वी का मतलब होता है विन कॉलम, विन कॉलम, ठीक है। और या हम इसे कह सकते हैं बार, और इसका जो साइन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है आपका, ठीक है। और हिंदी में इसे दंड कोष्ठक भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है बी, बी का मतलब है ब्रैकेट। और जो ब्रैकेट हैं वो तीन अलग अलग प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, जैसे कि स्मॉल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं और सर्कल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद आपका मिडिल ब्रैकेट या इसे हम कह सकते हैं कर्ली ब्रैकेट। और फिर जो लास्ट जो आपका ब्रैकेट है वो है स्क्वायर ब्रैकेट। इस प्रकार से बड़ा कोष्ठक भी कह सकते हैं हम इसे। और इसे सॉल्व करने का तरीका भी ऐसे ही होता है जैसे मैंने वी वोड मास जिस प्रकार से मैंने लिखा है। तो सबसे पहले वी इन कॉलम की अंदर की जो चीज़ें होगी उसको सॉल्व करेंगे, और फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर की, और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर की, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की। इसका मतलब इसके बाद है ओ, ओ का मतलब होता है ऑप, और हम इसे का भी कह सकते हैं। और जहाँ पर का लिखा होता है वहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में डिवीजन से पहले का लिखा है तो हम पहले उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद हम डिवीजन करते हैं। और डी का मतलब है डिवीजन, डिवीजन यानी भाग, और इसका जो साइन है वो कुछ इस प्रकार से होता है। और एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई, मल्टीपल्स हो गया जिसमें हम करते हैं मल्टीप्लाई यानी गुणा। और ए का मतलब है एडिशन, एडिशन यानी योग या जोड़ भी कह सकते हैं। इस प्रकार से इसका साइन है। और लास्ट आपका है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। इस प्रकार से इसे माइनस कर देते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने ऊपर से वीन कॉलम ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसी प्रकार से इसका जो रूल है सॉल्व करने का वो भी ऐसे ही होता है। तो इसे देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ सके। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे 240 डिवाइडेड बाई 40, और इसके बाद आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, और फिर 24 प्लस, और इसके बाद है कर्ली ब्रैकेट, और फिर है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो दिया है वो है 36 माइनस 12 और प्लस 6, और इसके ऊपर जो लगा हुआ है वो है वीन कॉलम, यानी ऐसे बार लगा हुआ है 12 और 6 के ऊपर। और फिर आपका स्मॉल ब्रैकेट क्लोज होता है, फिर डिवाइडेड बाई 3, और फिर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज होता है। इसके बाद माइनस 80, माइनस 80 का 1/4 और प्लस 5। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और अब हम देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसके क्या क्या तरीके हैं। तो जैसे हमने वी वॉर्ड मास में अभी देखा था कि जो वी वॉर्ड मास है वो जो रूल है वो इस प्रकार से कि सबसे पहले जो वीन कॉलम के अंदर की जो चीज़ें होती हैं हम पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो रूल के हिसाब से वीन कॉलम के नीचे जो बार के जो नीचे जो चीज़ें है हमारे पास जो संख्या है वो है 12 प्लस 6। तो इसमें हम सबसे पहले 12 को प्लस करेंगे 6 में, और फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर की, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर की, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की। उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि विन कॉलम के अंदर जो है वो है 12 प्लस 6, तो और जो ब्रैकेट से जो बाहर है वो है 240 डिवाइडेड बाई 40। तो ये ब्रैकेट से बाहर है तो हम क्या कर सकते हैं, 0 को 0 से डिवाइड करके और 4 को 24 में डिवाइड करके, तो हमारे पास जो यहाँ पर आंसर मिलेगा वो आएगा 6, क्योंकि 4 को 24 में डिवाइड करोगे तो 6। और इसके बाद आपका स्क्वायर ब्रैकेट है एंड 24 प्लस कर्ली ब्रैकेट
एंड 36 माइनस 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 6 हो जाएगा 18, और आपका विन कॉलन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसके बाद डिवाइडेड बाय 3 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, माइनस 80 का 1/4, तो ये ब्रैकेट से बाहर है, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 से 80 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 टू जा 8 और 0, तो ये आपका हो जाएगा 20, और 20 को 1 में मल्टीप्लाई करो, 20 1 जा 20 और प्लस 5। ये ब्रैकेट से बाहर है तो इसे हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो -20 और 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 15, और इस प्रकार से ये हो जाएगा 6 एंड 24 प्लस कर्ली ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है 36 माइनस ये 36 माइनस 18, तो 36 में से 18 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 18, और इस स्मॉल ब्रैकेट आपका हट जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, -20 और प्लस 5, माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 15। नेक्स्ट ये हो जाएगा 6 एंड 24 प्लस, अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर की बारी है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है वो है 18 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 6 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और -15। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ें हैं वो है 24 प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपका 30 और -15। पहले 30 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो ये हो जाएगा 180 -15। 180 में से 15 को माइनस करेंगे तो जो आंसर है वो 165 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसके रूल को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम बहुत ईजी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उनका जो शॉर्टकट मेथड होता है बहुत ईजी होता है, आसान तरीके से हम उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि अगर मैं 178 को 99 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो लॉन्ग मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लॉन्ग मेथड है सबको पता ही है कि 178 को मल्टीप्लाई करेंगे 99 से, तो इस प्रकार से हम लॉन्ग मेथड को अपनाते हैं। लेकिन इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो हमें टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे 9 हो गया, 99 हो गया, 999 हो गया और 9999 हो गया, इस प्रकार के जो नंबर होते हैं इनको, जैसे 9 है तो 9 का हम बेस बना सकते हैं 10 - 1, और 99 का जो बेस बना सकते हैं वो बना सकते हैं 100 - 1, और 999 का जो बेस है वो हम बना सकते हैं 1000 - 1। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जैसे 10 हो गया और 100 हो गया, 1000 हो गया, इस प्रकार का बेस बनाते हैं जिसमें जीरोज अधिक होते हैं, और फिर मल्टीप्लाई करने में ये हमें क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि मुझे मल्टीप्लाई करना है 178 को 99 से, तो मैं क्या करूँगा 178 इंटू कर दूंगा, 99 को मैं लिख सकता हूँ 100 - 1। अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि वितरण नियम से हमने देखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमने देखा है, पहले 178 को मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, ठीक, और माइनस फिर 178 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 में, तो यह आपका हो जाएगा 178 को 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो 178 और 20, यानी हो जाएगा 17,800, और माइनस 178 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 178 हो जाएगा। और अब 17,800 में से 178 को माइनस करोगे तो आपके पास जो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 17,622। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे हमें और भी शॉर्ट एक मेथड आ जाता है कि यदि इस प्रकार का कोई नंबर्स है जिसमें 9 है, तो हम क्या कर सकते हैं, जितने 9 हैं उस संख्या में उतने जीरो ऐड करके लगाकर उसके पीछे जिस संख्या से हमने मल्टीप्लाई किया था उसी संख्या को उससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार भी हम इस संख्या को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मुझे 1246 को मल्टीप्लाई करना है 9999 से, तो यहाँ पर 3 डिजिट है 999, तो जो संख्या है वो है 1246, तो 39 है, तो 3 डिजिट के जगह मैं यहाँ पर 30 इसके पीछे लगा देता हूँ, और जिस संख्या से मैंने मल्टीप्लाई किया था 1246 उसी संख्या से मैं इसे माइनस कर देता हूँ।
तो माइनस करोगे तो हमारे पास जो आंसर है वो है 12,44,754। तो इस प्रकार से हम इसे ईजिली कर सकते हैं। तो मान के चलिए कोई भी संख्या हो, जैसे 9,999 को मल्टीप्लाई करना है 9,9,9,9,9 कितने भी 9 हो, जैसे 1 2 3 4 5, तो जिस संख्या से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 9,999 को मल्टीप्लाई करना है 99,999, तो यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 0 इसके पीछे लगा दो और जिस संख्या से आपने मल्टीप्लाई किया था उसी संख्या को उससे माइनस कर दो, तो ईजिली हम इसे कर सकते हैं समय को बचाते हुए। और नेक्स्ट है कि जैसे कोई नंबर्स होते हैं कि 101 हो गया और 1001 हो गया, इस प्रकार के जो नंबर होते हैं इनसे हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है शॉर्ट मेथड में। तो जैसे 101 है तो 101 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1, और जो 1001 है इसको हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 1। इसी प्रकार से मान के चलिए 10,000 और 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10,000 प्लस 1। तो इन संख्याओं को किसी से भी मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान के चलिए इसे 27 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 20 को इंक्लूड कर देंगे और जिस संख्या से मल्टीप्लाई किया था उसी संख्या को उसमें प्लस कर देंगे, तो ये जो संख्या है 2727 हो जाएगी। इसी प्रकार से मान चलिए कि मुझे 1001 में किसी भी संख्या से, जैसे मान के चलिए 278 से मुझे मल्टीप्लाई करना है 1001 में, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1001 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 1, तो 278 के पीछे 30 लगाकर जिस संख्या से हमने मल्टीप्लाई किया था उसी संख्या को क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 278 प्लस 278 हमारे पास हो जाएगा 2,78,278। तो इस प्रकार से हम इजीली इन संख्याओं से मल्टीप्लाई करके बहुत कम समय में इनके जो आंसर्स हैं वो निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि 99 होल 95 अपॉन 99 इंटू 99, मुझे ये ऑपरेशंस करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कई सारे बच्चे क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं कि इस 99 को सीधा इस 99 से डिवाइड कर देते हैं, जबकि ये गलत मेथड है। सबसे पहले हमें ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्योंकि ये टोटल क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 99 इंटू 99, और जो न्यूमिनेटर होता है ये, इसको हम इसमें प्लस कर देते हैं 95। नीचे यहाँ डिनोमिनेटर कितना है 99, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर 99 रहेगा और इंटू 99 हमारा जो यहाँ पर था। अब हम इस 99 को इससे डिवाइड कर सकते हैं 1 टाइम्स, तो हमारे पास जो संख्या बचती है वो है 99 इंटू 99 और प्लस 95। अब 99 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 99 2 डिजिट है, तो हम 99 में क्या करेंगे 20 को इंक्लूड कर देंगे और उसी संख्या को उसमें से माइनस कर देंगे 99 और प्लस 95 को प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 99 में से 95 को माइनस करोगे तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा 9900 माइनस हमारे पास हो जाएगा माइनस का 4। 99 में से प्लस का 95 को माइनस करोगे तो आंसर मिलेगा -4, और 9900 में से 4 को माइनस करोगे तो 9896 निकल के आता है, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो संख्याएं होती हैं इनको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम समय की बचत कर सकते हैं। इसके बाद कुछ संख्याएं इस प्रकार होती हैं कि जैसे किसी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करना है एंड 25 से मल्टीप्लाई करना हो, और 125 से मल्टीप्लाई करना हो, और या 625 से मल्टीप्लाई करना हो, तो हमेशा हमें बेस 10, 100 वगैरह ये सब बनाना होता है जिसमें मैक्सिमम जीरोज़ होते हैं, क्योंकि जब जीरोज़ हमारे पास मैक्सिमम आते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है, जिससे हमें कम समय में जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे 5 है तो 5 का जो बेस है वो 10 कैसे बन सकता है, तो इसका बन सकता है 10/2, क्योंकि 10/2 भी 5 होता है। ऐसे 25 है तो 25 को हम बेस बना सकते हैं 100/4।
और इसी प्रकार से 125 जो है इसका हम बेस बना सकते हैं 1000/8, और जो 625 है इसका जो बेस है वो हम बना सकते हैं 10,000/16। तो अब यदि किसी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे मान के चलिए 2040 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 10/2, तो 2040 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10/2 से, ठीक है। तो 10/2 से मल्टीप्लाई करेगी तो 240 और एक जीरो यहाँ से इंक्लूड हो जाएगा, तो 2040 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। तो 5 से मल्टीप्लाई करने की जगह सीधा 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो 2 से डिवाइड करने में ये आसान हो जाएगा और मेरा फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड करूँगा, 2 1 2 एंड 2 2 4 और 0 0, तो आंसर मेरे पास निकल के आ जाएगा 1200 यानी 1200। इसी प्रकार से यदि किसी संख्या को 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो उस संख्या को हम 100/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से 2 जीरो उसमें इंक्लूड करके 4 से उसे डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार से 125 से 1000/8 को 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जहाँ पर 625 हो वहाँ पर हम 10,000/16 से उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और समय की बचत कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।